हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम हैं आपकी सखी वृंदा देवी दासी। आज आप सबके लिए लेकर आ गए हैं लड्डू गोपाल जी का डेली रूटीन, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे भक्त हैं जो बार बार कह रहे थे दीदी लड्डू गोपाल जी का सेवा कैसे करें, एक तो डेली रूटीन दिखाओ। सबके मन में ये भी सवाल था कि दीदी लड्डू गोपाल जी अगर घर पे आ रहे हैं तो उनका सेवा कैसे करें। तो देखिए, हमेशा आप ऐसा सोचते हैं कि लड्डू गोपाल जी का सेवा बहुत ही ज़्यादा कठिन है, लेकिन ठाकुर जी का सेवा बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगर आप प्रेम से, भाव से ठाकुर जी का सेवा करते हैं ना, तो वो बहुत ही आनंददायक होता है। इसीलिए अवश्य प्रेम से करें ठाकुर जी का सेवा। तो जैसा कि आपने देखा कि हम अपने मंदिर में आ गए हैं और ठाकुर जी को हमने शयन से जगा दिया। ठाकुर जी को शयन से जगाने के बाद सबसे पहले ठाकुर जी का श्रीमुख दर्शन करना है, क्योंकि कहते हैं कि ठाकुर जी के श्रीमुख दर्शन के साथ अगर अपना दिन शुरू हो तो सब कुछ अच्छा ही होता है। तो देखिए, आज गौरी जल्दी जल्दी जाग चुकी है हमारे साथ, इसीलिए हमें कोई भी काम नहीं करने दे रही है, बस वो खुद ही सारा काम कर रही है। सबसे पहले तो ठाकुर जी को जगाने के बाद हम उनका मंगल आरती करते हैं, जो कि एकदम भोर का आरती होता है। तो मंगल आरती संपूर्ण करने के बाद अब हम चले गए थे छत, और छत से ढेर सारा फूल लेकर आए हैं, क्योंकि अब हमें करना है दर्शन आरती। मंगल आरती में हम भगवान को जगाते हैं और दर्शन आरती में भगवान को स्नान, श्रृंगार, भोग ये सब निवेदन करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ठाकुर जी के स्नान के जल को रेडी करेंगे। पुष्प, तुलसी जी, गुलाब जल, अगरू, चंदन, ये पांचों तत्व से हर रोज़ हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। अब कभी कभी भक्तों के मन में सवाल होता है कि दीदी हमारे यहाँ अगरू नहीं मिलता तो हम क्या करें। तो देखिए, आप 3 तत्व भी दे सकते हैं, जैसा कि पुष्प, तुलसी, चंदन दे दीजिए, और गुलाब जल तो अवेलेबल मिल ही जाता है। अगर आप पुष्प, तुलसी, चंदन और गुलाब जल दे रहे हैं तो उसी जल में थोड़ा सा शक्कर दे दीजिए, एकदम हल्का सा, तो आपका 5 तत्व बन जाएगा और उसी जल से आप ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो आप पुष्प, तुलसी देकर भी ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। स्नान कराते वक्त हम ठाकुर जी के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते करते ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। कभी कभी हम तो हरे कृष्णा महामंत्र का भी जाप करते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। कभी कभी तो लाला को स्नान कराते वक्त मैया सारी उन्हें राधा रानी का नाम भी श्रवण करती है। आपके मन में जो भी भाव है ठाकुर जी को लेकर, आप वैसे ही ठाकुर जी को लाड़ दुलार करें और उनका सेवा करें। सबसे पहले तो आपको ये त्याग करना होगा कि ठाकुर जी का ढेर सारा नियम है। अगर हम उन्हें प्रभु जी के रूप में लेकर आते हैं, प्रभु के रूप में, तो फिर उनका नियम बनता है, तब हमें बहुत सा नियम पालन करना पड़ता है। लेकिन जब हम ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेकर आते हैं तो वो ज़्यादातर हमारे पुत्र के रूप में ही आते हैं, और या फिर हमारे भाई के रूप में, सखा के रूप में, कोई ना कोई संबंध तो हम ठाकुर जी से बना ही लेते हैं। इसीलिए आपका जो संबंध है ठाकुर जी के साथ, उसमें कोई भी प्रश्न नहीं होना चाहिए। अगर आप ठाकुर जी को पुत्र के रूप में मानते हैं तो बस मान लीजिए कि वो आपके पुत्र हैं। अगर आप उन्हें भाई के रूप में, सखा के रूप में पूजा कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि वो आपके सखा है, वो आपके भाई है। इसीलिए कभी भी मन में कोई संकोच ना रहे, निसंकोच होकर बस ठाकुर जी का सेवा करें। बस मन में यही भाव होना चाहिए कि ऐसे सेवा करूँगी तो मेरा लाला बहुत खुश होगा। बस आपका सेवा प्रेम से भरा होना चाहिए। तो देखिए, हमारे शालिग्राम जी भी जल में आ चुके हैं और उन्हें भी हम स्नान कराएंगे। तो लड्डू गोपाल जी के साथ साथ हम सारे शालिग्राम जी को भी हर रोज़ स्नान कराते हैं और उन्हें भी रेडी कर लेते हैं। शालिग्राम जी को स्नान कराने के बाद हमारे घर में जितने सारे भी चित्रपट है, सभी चित्रपट को हम हर रोज़ पोंछ लेते हैं। पोंछ लेने के बाद हम गोपू सोना, मुकुंद सोना सभी का श्रृंगार संपूर्ण करने के बाद उन्हें आईना दर्शन कराते हैं और उसके बाद पुष्प, तुलसी जी निवेदन करते हैं। पुष्प, तुलसी निवेदन करने के बाद हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और आरती संपूर्ण करते हैं। ऐसे ही हमारा दर्शन आरती कंप्लीट करते हैं।
उसके बाद फिर से हम ठाकुर जी को दोपहर में भोग लगाते हैं, जो कि अन्न का भोग होता है। फिर संध्या भोग, उसके बाद रात को हम ठाकुर जी को शयन में दे देते हैं। ऐसे ही हम अपने गोपू सोना और मुकुंद सोना का सेवा करते हैं। तो देखा मित्रों, ठाकुर जी का सेवा प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप बस दिल से प्रेम से ठाकुर जी का सेवा करें तो आपको कभी भी ठाकुर जी का सेवा कठिन नहीं लगेगा। जब आप हर रोज़ ठाकुर जी के भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे ना, तो आपको इतना अच्छा लगेगा और इतना ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, मानव जीवन बहुत ही कष्ट से मिलता है, इसीलिए अगर एक बार मानव जीवन मिल गया है, पता नहीं फिर से कब मानव जीवन मिलेगा। इसीलिए ठाकुर जी का सेवा करें, पूजा पाठ करें, खुद को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करें और ज़्यादा से ज़्यादा माला जाप करें। क्योंकि जब हम यहाँ से चले जाएंगे ना, हम अपने शरीर को छोड़ेंगे तो हमारे साथ कोई भी नहीं जाएगा। हमें तो ठाकुर जी के पास ही जाना है। तो क्यों ना अभी से हम अपने ठाकुर जी के पास ही रहते हैं, क्योंकि वही तो हमारे सबसे अपने हैं। उन्हीं से आए हैं, उन्हीं से जुड़े रहेंगे और उन्हीं के पास जाएंगे। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकता है। इसीलिए खुद को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करें और सदा भक्ति करें, भक्ति के पथ में आगे बढ़ें। और आज का हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई ये सेवा प्रोसेस देख पाए और ठाकुर जी का सेवा कैसे करना है ये भी जान पाए। बहुत जल्दी आप सब से मिलेंगे ठाकुर जी का कोई प्यारा सा लीला लेकर। आज चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का प्यारा प्यारा वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरि बोल।